यह कहानी उन 8 जाबाज और समझदार बर्फीले डॉग्स की है जिन्होंने अपने मालिक जेरी शेफर्ड को बेहद ही खतरनाक बर्फीले तूफान से बचाया और समय रहते उन्हें घर तक पहुंचा दिया। बात जनवरी 1993 की है, जब शेफर्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक अंटार्कटिका रिसर्च बेस में बतौर गाइड का काम कर रहा होता है। कहानी शुरू होती है और शेफर्ड अपने डॉग को खाना देता हुआ दिखाई देता है। तभी एक प्लेन उतरता है जिसमें केटी नाम की शेफर्ड की पुरानी प्रेमिका और प्रोफेसर डॉक्टर डेविस मैक्लेरन आते हैं। शेफर्ड का साथी चार्ली कूपर सामान उतरवाने में इनकी मदद करता है। इसके बाद ये बेस कैंप के अंदर आते हैं। यहाँ शेफर्ड के बॉस डॉक्टर एंडी हैरिसन और उनकी साथी डॉक्टर रोजमेरी पेरिस होती है। ये सभी ताश खेलते हुए बातें करते हैं। कूपर कहता है कि मैंने यहाँ एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, लेकिन शेफर्ड इसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी डॉक्टर एंडी शेफर्ड को बताते हैं कि डॉक्टर डेविस माउंट मेलबर्न जाने के लिए यहाँ आए हैं। डेविस बताता है कि मैं यहाँ बुध ग्रह से गिरे एक उल्का पिंड की खोज में आया हूँ, लेकिन शेफर्ड बताता है कि जनवरी का एंड चल रहा है और वहाँ जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन एंडी नहीं मानता और शेफर्ड को डॉक्टर डेविस की मदद के लिए कहता है। ना चाहते हुए शेफर्ड को हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन ये अपने डॉग्स और डॉक्टर डेविस को डॉग स्लेज में बिठाकर आगे बढ़ जाता है। ये बर्फ से ढकी झीलों को पार करने लगते हैं। कुछ चलने के बाद ये रुक जाते हैं क्योंकि बर्फ की पतली परत होने के कारण शेफर्ड एक लकड़ी लेकर आगे चलता है और डॉक्टर डेविस से कहता है कि डॉग स्लेज को उसके पीछे पीछे लाए। तभी एक जगह बर्फ टूट जाती है और डॉक्टर डेविस स्लेज के साथ दरार में गिरने लगता है। शेफर्ड भागता हुआ आता है और स्लेज से बंधी रस्सी को खींचते हुए अपने डॉग्स की मदद से डेविस की जान बचा लेता है। डेविस शेफर्ड को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। रात में ये एक जगह आराम करते हैं। अगली सुबह ये फिर से मेलबर्न के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार ये माउंट मेलबर्न पहुंच जाते हैं। सीन बदलता है और दूसरी तरफ कैंप में एंडी को मौसम विभाग की ओर से सूचना मिलती है कि साउथ की तरफ से बहुत ही खतरनाक तूफान के आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप सभी को जल्द ही अपने कैंप से निकलना होगा। केटी शेफर्ड से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि बर्फीला तूफान आने वाला है। तुम दोनों को जल्द ही वापस कैंप आना चाहिए। शेफर्ड वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर डेविस इस बात के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि इतना दूर आने के बाद बिना कोशिश किए वापस जाना सही बात नहीं है। डेविस शेफर्ड से कुछ देर की मोहलत मांगता है और शेफर्ड आधे दिन का रिस्क लेने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उल्का पिंड खोजने में लग जाते हैं। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार इन्हें उल्का पिंड मिल जाता है। डेविस इसे पाकर बहुत खुश होता है। तभी सीन चेंज होता है और कैंप में फिर से मौसम विभाग से सूचना आती है कि बर्फीले तूफान ने अपनी गति बढ़ा दी है और आपको जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। केटी शेफर्ड से कांटेक्ट करती है। इधर शेफर्ड के एक डॉग के पैर में चोट आने की वजह से इन्हें रुकना पड़ता है ताकि उसके पैर पर पट्टी की जा सके। डेविस बेस कैंप से कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए फिसलकर जमी हुई झील पर गिर जाता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है और वजन गिरने से बर्फ टूट जाती है। डेविस पानी में गिर जाता है। शेफर्ड अपनी लीड डॉग माया की मदद से डेविस के पास रस्सी पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है। अब ये जख्मी डेविस को डॉग स्लेज में लेटा देता है और इसी के साथ बर्फीला तूफान भी शुरू हो जाता है। शेफर्ड अपनी लीड डॉग माया को इस खतरनाक तूफान के बीच घर पहुंचाने का काम सौंपता है। दूसरी तरफ केटी और उसके सभी साथी चिंतित होते हैं। केटी प्लेन लेकर उन्हें खोजने की बात करती है, लेकिन एंडी कहता है इस खतरनाक तूफान में तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इधर बर्फीले तूफान को पार करते हुए शेफर्ड की तबीयत भी बहुत खराब होने लगती है। एट द एंड माया इन्हें बेस कैंप तक पहुंचा ही देती है। केटी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और अब इन्हें इलाज दिया जाता है, लेकिन पूरे इलाज के लिए इन्हें शहर जाना जरूरी था। एंडी कहता है कि हमें डॉग्स के बिना ही जाना होगा क्योंकि हम इतना सब कुछ नहीं ले जा सकते। शेफर्ड जाने से मना कर देता है, लेकिन केटी उसे प्रॉमिस करती है कि वो वापस आकर डॉग्स को ले जाएगी। अब ये सभी डॉग्स को अच्छे से बांधकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शेफर्ड बेहोश हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो कूपर उसे बताता है कि केटी को वापस नहीं जाने दिया गया क्योंकि मौसम बहुत खराब है, इसलिए आगे से ऑर्डर है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता कोई भी प्लेन लेकर नहीं जा सकता। शेफर्ड कमांडर से बात करता है, लेकिन कमांडर कहता है कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है और हमें यहाँ से लोगों को निकालना है
और इसके अलावा मेरे पास बड़े प्लान हैं जो कि उस बेस पर लैंड नहीं कर सकते। शेफर्ड निराश हो जाता है। दूसरी तरफ सारे डॉग्स इंतजार में होते हैं कि कोई उन्हें लेने आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद एक को छोड़कर सभी डॉग्स अपने आप को चैन से छुड़ा लेते हैं। इधर शेफर्ड अपनी पूरी कोशिश करता है वहां पहुंचने के लिए। वो कई लोगों से मिलता है जो उसे वहां तक ले जाए। अंत में शेफर्ड डेविस के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम कुछ भी करके मुझे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन वो कहता है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डॉग्स कुछ पक्षियों का शिकार करते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। एक रात चांद की रंगीन रोशनी में मस्ती करते हुए एक डॉग बर्फ खिसकने से चट्टान से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। सभी डॉग्स उसके पास आते हैं और यहीं पर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह ये देखते हैं कि वह जख्मी डॉग मर गया है। ये सभी दुखी होते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर शेफर्ड हार मानकर बच्चों को नाव चलाने की ट्रेनिंग का काम शुरू कर देता है। इसी दौरान केटी आती है और शेफर्ड को अपने डॉग ब्रैंडी से मिलवाती है और शेफर्ड से कहती है कि अपने आप को दोष देना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ो। रात को शेफर्ड बहुत सोचता है और अगले दिन ये उस जगह आता है जहाँ से वो डॉग्स को खरीद कर लाया था। यहाँ ये मिंडो से मिलता है और उसे पूरी कहानी बताता है। मिंडो इसे समझाता है कि हमें हमेशा डॉग्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस बात से शेफर्ड को समझ आता है कि उसे कुछ भी करके अपने डॉग्स की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शेफर्ड यहाँ से निकलता है और अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। सीन बदलता है और डॉग्स खाने की तलाश में एक सुनसान पड़े बेस कैंप में घुस जाते हैं। यहाँ पड़े बिस्किट खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ डेविस को अपनी खोज के लिए सम्मानित किया जा रहा होता है। तभी यहाँ शेफर्ड आता है और डेविस को बताता है कि मैं न्यूजीलैंड के लिए निकल रहा हूँ और वहाँ से आगे जाने की कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। इस बात से डेविस को अपने आप पर शेम होने लगता है और वो अपने अनुदान राशि के रजिस्टर को चेक करता है। इधर एक डॉग मैक्स को एक मरी हुई वेल दिखाई देती है। वो उसे खाने लगता है। तभी उसके अंदर से एक लेपर्ड सील निकलती है और उसकी ओर गुर्राती है। मैक्स डर कर भाग जाता है। तभी उसके बाकी के साथी आ जाते हैं। मैक्स धीरे से वेल के पास आता है और उसका एक टुकड़ा लेकर भाग जाता है। लेपर्ड सील उसका पानी के अंदर से पीछा करती है। इसी बीच बाकी सभी डॉग्स वेल के पास आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। सील थोड़ी देर मैक्स का पीछा करती है, फिर वो वापस मुड़कर वेल के पास आ जाती है और आते ही वो माया के पैर पर काट लेती है। ये देख सभी डॉग सील पर टूट पड़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। सील अपनी जान बचाने पानी में चली जाती है, लेकिन माया घायल हो जाती है। इधर शेफर्ड न्यूजीलैंड पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ से आगे ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तभी कोई उसके लिए ड्रिंक भेजता है। जब वो देखता है तो ये केटी होती है। वो केटी से मिलता है और इसे पता चलता है कि केटी के साथ कूपर और डेविस भी है। डेविस अपने अनुदान के फंड को डॉग्स को खोजने में लगा देता है। ये सभी यहाँ से एक हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। सीन बदलता है और सभी डॉग्स आगे बढ़ते हैं। माया जख्मी होने के कारण एक जगह बैठ जाती है और बाकी सभी भी उसके पास बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ ये हेलीकॉप्टर से एक शिप पर उतरते हैं और शिप से होते हुए आगे जाने का प्लान करते हैं। कुछ देर बाद ये बर्फीले समुद्र में पहुंच जाते हैं। कुछ चलने के बाद एक मोटी बर्फ की परत होने के कारण अंत के 100 मील से पहले ही इन्हें रुकना पड़ता है। तभी कूपर को एक आइडिया आता है। ये सभी को बताता है कि हम हेलीकॉप्टर लेकर वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है, लेकिन हम इटालियन बेस तक जा सकते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से वहीं मिला था। वहाँ कई स्नो कार्स है जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर मैक्स और उसके साथी डॉग्स कुछ बर्ड्स का शिकार करते हैं और माया के पास लाकर उसे देते हैं, लेकिन माया दुखी होती है और वो खाने से इनकार कर देती है। मैक्स भी बिना कुछ खाए उसके पास ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ शेफर्ड और उसके साथी इटालियन बेस तक पहुंच जाते हैं और स्नो कार लेकर अपने बेस कैंप के लिए निकल जाते हैं। इधर माया की हालत बहुत खराब होती है। मैक्स उसे सहला रहा होता है। ये सभी अपने बेस कैंप पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई डॉग नहीं दिखाई देता। शेफर्ड चेन के पास आता है और एक चेन को उठाकर देखता है और उसे एक डॉग का कान दिखाई देता है। शेफर्ड ये देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि ये जैक है। इन्होंने अपने आप को नहीं छुड़ाया और मारे गए। शेफर्ड की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि ये 6 महीने बाद
आए थे। इसके बाद शेफर्ड आगे की चेन देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि चेन टूटी हुई है। वो सारी चेन को ऊपर कर देता है और देखता है कि सारे फंदे खाली है। उसे पता चलता है कि बाकी सभी चेन से छूट गए। तभी उसे कुछ दूर डॉग्स की आवाज सुनाई देती है। उसे मैक्स दिखाई देता है और उसके साथ और भी डॉग्स होते हैं। ये सभी शेफर्ड को देखकर भागते हुए आने लगते हैं और शेफर्ड और उसके साथी भी पागलों की तरह भागते हुए डॉग्स के पास आते हैं और ये सभी डॉग्स से गले लग जाते हैं। इसके बाद ये सभी डॉग्स को अपनी स्नो कार में बिठाने लगते हैं, लेकिन मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता और भाग जाता है। शेफर्ड उसके पीछे भागता है और आगे वो देखता है कि मैक्स उसे जख्मी माया के पास लेकर आया है। शेफर्ड माया को देखकर बहुत दुखी होता है और उसे सॉरी कहता है। अब शेफर्ड माया को जिंदा देख खुश भी बहुत होता है। शेफर्ड माया को गोद में उठाकर स्नो कार के पास लाता है और अब ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं और अंत में हमें जैक की कब्र दिखाई जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये कहानी एक इंसान और जानवर के बीच भावनाओं को व्यक्त करती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।